नमस्कार, स्वागत है आपका उल्टा चश्मा चैनल पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। दिन भर कई खबरें चली है, कई खबरों का विश्लेषण आपने सुना होगा, संविधान से लेके तमाम चीजों का। लेकिन एक खबर जो थी बहुत अननोटिस चली गई और मुझे लगता है दर्शकों के सामने वो आनी चाहिए। यदि पहले मैं विश्लेषण बताऊं तो क्या राहुल गांधी से अब बीजेपी वाकई डरने लगी है? ये राहुल गांधी ने इतना अपने आप में बदलाव लाया कि अब बीजेपी को उनमें भी कोई बड़ा खतरा दिखाई देता है। 15 अगस्त देश का आजादी का दिन, एक बड़ा त्योहार देश में बना। अमेरिकी संसदीय एक दल, सांसदों का दल, इस स्वतंत्रता दिन के आयोजन पर भारत आया था। बाकायदा भारत ने उनको बुलाया था, स्वागत किया। वो ये पूरे उत्सव का पार्ट थे। उनमें से कुछ सांसदों ने, क्योंकि जब भी विदेश का कोई संसदीय दल आता है तो वो ये देश के कई लोगों से मिलना चाहता है, विपक्ष के लोगों से, कुछ धर्मगुरुओं से, कुछ एक्टर्स से, उद्योगपतियों से। उनका एक ये रहता है कि आए हैं तो मिले। हमारे भी देश के लोग जाते हैं तो ऐसी डिमांड करते हैं। लेकिन फिर विदेश मंत्रालय को वो बोलते हैं और फिर विदेश मंत्रालय उसका जुगाड़ करता है। तो सबसे पहले एक प्रवीण चक्रवर्ती है जो डाटा एनालिस्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख है कांग्रेस के। उनके हवाले से बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी कि अमेरिकी संसदीय दल के कुछ सांसद राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने, प्रवीण चक्रवर्ती से भी बात हुई उनमें से किसी की। राहुल गांधी के ऑफिस में उन्होंने मैसेज दिया। राहुल वायनाड में थे, तो उनके ऑफिस से कहा गया कि आप यदि मिलना चाहते तो आप अपना शेड्यूल बता दीजिए, उस हिसाब से फिर राहुल अ, गांधी समय दे देंगे और फिर आपकी बातचीत हो सकती है। लेकिन सारे सांसद ये कह रहे थे कि हमको मिलना तो है लेकिन हमें विदेश मंत्रालय के थ्रू जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप ऐसे स्वतंत्र है, लेकिन आप यदि विदेश मंत्रालय से जाना चाहते हैं, यदि इसे प्रोटोकॉल है तो आप जाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं। बाद में वो सांसद राहुल गांधी से मिल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने विदेश मंत्रालय के जिन लोगों से बोलने के मिलने के लिए बोला था तो वो सब तमाम बातें, कुछ मुस्लिम नेता थे, कुछ अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर जैसे लोग थे, कुछ मणिपुर के लोग जो दिल्ली में हैं, उनमें से कुछ लोगों से बात हुई। तो और रो खन्ना करके जो सांसद है उनसे जब अखबार की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम मिले हैं, हम अमिताभ बच्चन से भी मिले, हम अ, अनुपम खेर से मिले, हम कुछ मुस्लिम क्लर्जिस्ट से मिले, हम कुछ मणिपुर के जो लोग दिल्ली में बसे हैं उनसे मिले, हमारी काफी लोगों से बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिले क्या? उन्होंने बोला नहीं, राहुल गांधी से बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, लेकिन वो फिर विदेश मंत्रालय के ही थ्रू जाना था, तो फिर राहुल गांधी से हम मिल नहीं पाए। हालांकि विदेश मंत्रालय से कुछ आधिकारिक तौर पे यह नहीं बताया गया कि ये सांसद किसको मिलना चाहते थे, किसको नहीं। लेकिन तुषार गांधी से भी वो मिले। कुछ सांसद तुषार गांधी महात्मा गांधी के परपोते हैं, उनको भी मिलना चाहते थे। फिर उसके बाद तुषार गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके अमेरिकी सांसदों से मिलने की बात कही और उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि वर्तमान में देश की स्थिति बहुत बुरी है और ये तोड़ फोड़ की, मतलब हिंसा, नफरत और विभाजन की खाई में देश बटा हुआ है, ये उन्होंने कहा। रो खन्ना ने बताया कि कुछ मुस्लिम लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भारत हमारी जन्मभूमि है, हम भारत ही हमारी वतन है और हम भारत से कहीं अलग होना नहीं चाहते, जुदा होना नहीं चाहते, बस भारत में सम्मान से जीना चाहते हैं। और वो उसके लिए हमको अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो कुकीज मिले मणिपुर वाले, उन्होंने कहा कि हम संख्या में कम होने की वजह से हमारा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है।
और इसकी वजह से हम पे लगातार अन्याय होते हैं, हम उस न्याय की गुहार मांग के लिए लड़ रहे हैं। ये फीडबैक जो रो खन्ना ने बताया कि उनसे लोगों ने मिला तो क्या कहा। कुल मिला के इन लोगों ने ये बात जरूर बताई कि सरकार कुछ भी कहते हो, देश की स्थिति क्या है, ये अमेरिकी सांसदों के सामने बताई। अब कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका के सामने रोना क्यों रोते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं अमेरिका में तो यही रोना रोते हैं कि 1947 से लेकर 2014 तक कुछ हुआ ही नहीं, देश बर्बाद हो गया, अब उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है देश को आबाद करने के लिए। तो हर आदमी अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उससे बात करते हैं। लेकिन एक बात तो, कई चीजों से एक बात तो कंफर्म हुई कि प्रवीण चक्रवर्ती हो या राहुल गांधी के ऑफिस हो या अमेरिकी सांसद रो खन्ना हो, इसके बाद से एक बात कंफर्म थी कि कई लोग, कई सांसद राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। लेकिन रो खन्ना ने यह भी कहा कि ये विदेश मंत्रालय के थ्रू ही होना था। इसका मतलब हो सकता है कि सांसदों ने विदेश मंत्रालय में बोला भी होगा, तो वो राहुल गांधी से क्यों नहीं मिल पाए, एक ग्रे एरिया है। क्योंकि सांसदों ने ये नहीं बताया कि सरकार ने उनको क्या कहा या मीटिंग क्यों नहीं करवाई। सांसद मिलना चाहते थे लेकिन विदेश मंत्रालय के थ्रू ही होता। राहुल गांधी के ऑफिस में अप्रोच किया लेकिन उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के थ्रू ही आना पड़ेगा, हम तो मिलना तो चाहते हैं। ये तमाम बातों में विदेश मंत्रालय कहीं ना कहीं आता है बार बार। अभी विदेश मंत्रालय को क्लियर करना है कि राहुल गांधी के लिए उन्होंने रिक्विजिशन मांगी थी, मिलना चाहता था, ऐसा कुछ बोला था और इन्होंने क्यों नहीं मिलने दिया। या फिर ये सांसद यूं ही झूठ बोलते हैं कि राहुल गांधी को मिलना चाहते थे और विदेश मंत्रालय को बोला भी नहीं, और वहीं एक प्रोपोगंडा तैयार करके जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सांसदों को यहाँ झूठ बोलने से क्या फायदा, सवाल ये है। और यदि वो मिलना चाहते होंगे और किसी कारण से, अनिवार्य कारण से उनको वो नहीं मीटिंग हो पाई होगी, तो क्या हम ये माने कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी से सांसद मिले? और यदि सांसद मिलते तो राहुल गांधी से बात क्या होती? क्या राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर मणिपुर तक की बात करते? क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के अपने एक्सपेरिमेंट की बात, एक्सपीरियंस की बात करते हैं? या गिरती हुई बीजेपी की साख की बात करते हैं? या लोकतंत्र में कैसा अवहेलना हो रही है, सांसदों को बोलना नहीं दिया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है छोटी छोटी बातों पे, ये बात करते हैं? या फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कैसे पलटे जा रहे हैं लोकसभा में बिल लाके या अध्यादेश लाके, ये बात करते हैं? क्या इन सभी बातों से सरकार डर रही थी? यदि हम कहें सरकार डर रही थी तो फिर सरकार ने कुकीज से भी बात करने दी, सरकार ने मुस्लिम नेताओं से भी बात करने दी, लेकिन राहुल गांधी से बात करने में कहीं सरकार को ये लग रहा होगा कि राहुल की हाइट बढ़ जाएगी, या राहुल का एक जो अमेरिका में उनका नाम है, जो लोग उनको बुलाते हैं, बात करते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं, उद्योगपति भी उनको विपक्ष में होने के बाद भी मिलने आते हैं, इसमें और एक बूस्टर हो जाएगा, उनकी और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। क्या ये डर था सरकार को? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए राहुल गांधी को सामने मिलने नहीं दिया। ये खबर बहुत ही छोटी सी थी, आके चली जाती है, लेकिन ये बात, छोटी छोटी बातें हैं जो बताती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और उसके इस एग्रेशन से, उसके एक नए इस प्रारूप से, नए रूप से बैकफुट पे आई है, डरने लगी है। यही कारण है कि जब अजय राय, जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने जब ये ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, तो ये तो उनके पार्टी का मामला था, राहुल गांधी अमेठी से लड़े, कहीं भी लड़े। बीजेपी को ये कहना था कि राहुल गांधी कहीं से भी लड़े, हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमित मालवीय जो है, जिनको बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ एक्शन देने के लिए, उनने कहा कि अरे भाई, अजय राय ने तो ये कह दिया, लेकिन कहीं राहुल गांधी जो छुट्टियां मनाने लद्दाख में है, कहीं उनको तकलीफ ना हो जाए, इस बात का वो सदमे में ना आ जाए। कहने का मतलब था कि राहुल गांधी बहुत डरे हुए हैं। डरा कौन है ये सारी दुनिया जानती है। तो अमित मालवीय का ये जो बार बार हर चीज में कूदना, ये भाजपा का एक फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आप सोनिया गांधी भी कहाँ से लड़ेगी ये भी बता दीजिए, जब आपने राहुल और प्रियंका बता दिया तो। ये कहीं से भी लड़े, मुकाबला तो मालवीय जी की पार्टी को करना है और वो करेगी, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन फिर
इतना आहत होने की बात क्या है, इतनी रिएक्ट होने की बात क्या है। और राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि लद्दाख में छुट्टियां मना रहे हैं, तब वो युवकों को संबोधित करते हुए ये बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसा संवैधानिक संस्थाओं में अपने लोग बिठा रहा है, और अब मंत्रालय में भी उनके लोग बैठे हैं ताकि मंत्री भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे। ये राहुल गांधी ने युवकों को कहा। ये बात सही या गलत, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि ये अमित मालवीय का जल्दबाजी हो या फिर सांसदों को मिलने की चाह होते हुए भी उनका न मिलना राहुल गांधी से, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को राहुल गांधी से कितना डर लग रहा है ये भी दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी अलग से खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा चैनल उल्टा चश्मा।